Hi everyone, in this video we are going to discuss about Millikan's experiment for determination of charge on electron. Guys, last lecture में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशियो कैसे निकाला था, हमने डिफ्लेक्शन को मेजर करके निकाला था। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे निकालते हैं। तो गाइज यहाँ पर मिलिकन्स का क्या एक्सपेरिमेंट है, इस सेपरेटस में एक बॉक्स लिया हुआ, ये वाला एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर ही हमने ये इलेक्ट्रिक प्लेट फिट कर रखी है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक प्लेट फिट कर रखी है, ये वाली, ये है अपने पास पॉजिटिव चार्ज प्लेट और ये है फिर नेगेटिवली चार्ज प्लेट। ये इलेक्ट्रिक प्लेट्स फिट कर रखी है और यहाँ पर देखो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट कैसा है गाइस? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, दिस इज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर ना हमने बॉक्स के अंदर ही ऑयल को स्प्रे किया है, बॉक्स के अंदर ही ऑयल को स्प्रे किया है। और स्प्रे ऑयल को किस फॉर्म में स्प्रे किया है? बिल्कुल मिस्ट की फॉर्म में, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे जैसे स्प्रे होता है ना, एटोमाइजर से ऑयल को बिल्कुल स्प्रे की फॉर्म में बनाया गया है। इस एटोमाइजर से स्प्रे लाइक पार्टिकल्स बनाए गए हैं ऑयल के और फिर वहां से इसको बॉक्स के अंदर स्प्रे किया गया है। फिर इसके बाद हमने देखा है कि यहाँ पर ये चार्ज प्लेट लगा रखी है, इलेक्ट्रिकल चार्ज प्लेट, और यहाँ पर फिर हमने एक होल किया हुआ है, यहाँ पर एक होल किया हुआ है। होल करने से क्या हुआ कि भाई इस ऑयल ड्रॉप ले, ये सारी की सारी क्या है, इस ऑयल की ड्रॉप्स ही है, ये सारी ऑयल की ड्रॉप्स ही हैं। और हमने क्या किया, इसमें से केवल एक ही ऑयल की ड्रॉप को यहाँ पर आने दिया, इसके में से एक ही ऑयल की ड्रॉप को पास होने दिया। पास होने के बाद यहीं पर हमने लगा रखा था गाइस टेलीस्कोप, यहाँ पर हमने लगा रखा था टेलीस्कोप ऑब्जर्वेशन लेने के लिए, इसी ऑयल ड्रॉप की ऑब्जर्वेशन लेने के लिए एक टेलीस्कोप लगा रखा है। और फिर यहाँ पर हमने क्या देखा है, एक एक्सरे भी यहाँ पर हम प्रोड्यूस करा रहे हैं, एक्सरे, एक्सरे भी यहाँ पर प्रोड्यूस करा रहे हैं कि ताकि ऑयल ड्रॉप पे चार्ज आ जाए। टू प्रोड्यूस एक्सरे यहाँ पर हमने डाली है, टू प्रोड्यूस चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप्स, टू प्रोड्यूस चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप। राइट, तो गाइज ये जो अब अपने पास ये जो ऑयल है, तो ऑयल अब ऐसे की ऐसे नहीं है, एक्सरे जैसे ही हमने इस पे डाली है ना, तो ये ऑयल की ड्रॉप जो है वो चार्ज हो गई है। चार्ज हो गई है मतलब इस ऑयल ड्रॉप पे अब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी अटैच हो चुके हैं। राइट, इस ऑयल ड्रॉप पे अब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी अटैच हो चुके हैं। अब देखो गाइस, यहाँ पर अपने पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक प्लेट भी लगा रखी है। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसी ड्रॉप को ऊपर की ओर लेके जाना चाहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी ड्रॉप को ऊपर की ओर लेके जाना चाहेगा और जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, मतलब ग्रेविटी की वजह से ये ऑयल ड्रॉप नीचे भी आएगी। ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी ड्रॉप को ऊपर लेके जाएगा और ये जो है ग्रेविटी इसी ऑयल ड्रॉप को नीचे लेकर भी आएगी। तो आप बोल सकते हो कि ये एक ही जगह पर कब फिक्स स्टेशनरी खड़ी होगी ये ड्रॉप, जब आप दोनों फोर्स को बराबर रख दो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहा है ड्रॉप को, और इसी को ही जब आप बराबर लिख देते हो ग्रेविटी के, ग्रेविटी के बराबर रख देते हो, तब हम बोलेंगे कि ये स्टेशनरी है। स्टेशनरी है तो आप इसको टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हो, टेलीस्कोप से इसको फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, ई मल्टीप्लाई ई। और ग्रेविटी के लिए कौन सा फोर्स काम करेगा, mg वाला फोर्स काम करेगा। सो गाइज यहाँ से अगर हम E बाय एम की वैल्यू निकाले तो ये होती है गाइज कैपिटल E डिवाइडेड बाय जी, E बाय एम होता है कैपिटल E डिवाइडेड बाय जी। और यहाँ से अगर E की ही वैल्यू निकालना चाहे तो वो कितनी हो जाएगी, चार्ज की, हमको चार्ज चाहिए ना इलेक्ट्रॉन पे, तो चार्ज की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो इट विल बी E बाय जी मल्टीप्लाई एम, तो ये वैल्यू हो जाएगी चार्ज की। अब गाइज ये देखो ये चार्ज किस पे है, हम तो ऑयल ड्रॉप की बात कर रहे हैं ना, तो ये चार्ज ऑयल पे है। ऐसे ही इसको निकालने के लिए, ऑयल पे चार्ज निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, ई चाहिए। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ही लगाया तो अपने को ई की वैल्यू पता होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जी की वैल्यू अपने को पता होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई मास। तो अपने को क्या है, देखो इस मास ऑफ ड्रॉपलेट का भी पता होगा, ऑयल ड्रॉप का मास भी, ये मास किसका है, ऑयल ड्रॉप का मास है, इट इज मास ऑफ ऑयल ड्रॉप, तो ये भी अपने को पता होगा क्या है। तो यहाँ से हमने क्या किया, चार्ज निकाल लिया, और चार्ज किस पे निकाला, ऑयल ड्रॉप पे निकाला। अभी हमने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नहीं निकाला है, ऑयल ड्रॉप पे चार्ज निकाला है, ठीक बात है। अब ऑयल ड्रॉप पे यहाँ से चार्ज निकाल लिया, लेकिन आप ये देखो ना, ये ऑयल ड्रॉप है, ये तो कितने सारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से अटैच हो सकती है, इलेक्ट्रॉन से अटैच हो सकती है। तो देखो जब भी हमने चार्ज निकाला ना, तो एक्सपेरिमेंटली अपने को ये मिला कि भाई चार्ज की मिनिमम वैल्यू है ना वो इतनी आ रही है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम, इतना चार्ज की मिनिमम वैल्यू आ रही है, या तो ये आ रही है
और या फिर चार्ज की और वैल्यूज भी जब भी अपने को मिली है तो वो इससे ज्यादा ही आ रही है, कुछ इसका मल्टीपल आ रही है, इसका मल्टीपल मतलब n मल्टीप्लाई दिस आ रही है, तो इसका कुछ ना कुछ मल्टीपल आ रही है। इसलिए हमने क्या किया, अपने को तो एक ही इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाला। देखो डेफिनेटली मिनिमम वैल्यू जब ये है तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू होगी, क्योंकि ये अपने पास मिनिमम वैल्यू है, और इसका मल्टीपल आ रही है तो मतलब कि ये क्या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पे भी हो सकता है ये चार्ज। ठीक, लेकिन अपने को तो एक ही इलेक्ट्रॉन पे चाहिए। जब ऑयल के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है तो मतलब इसके करस्पॉन्डिंग ये मिनिमम वैल्यू होगी। बाकी की वैल्यू जब भी ये मल्टीपल आ रही है, जो इसी टर्म का मल्टीपल आ रही है, मतलब वो तो काफी सारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी, राइट। तो हमने क्या किया, चार्ज की वैल्यू मिनिमम ले लिया, और वो कितनी ली है, 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
गाइस 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम, ये हमने ले ली है। अब देखो गाइस यहाँ से क्या हुआ, चार्ज बाय मास की वैल्यू हमने निकाली थी पहले वाले एक्सपेरिमेंट से जो कि थॉमसन ने किया था, वहां से हमने ये वैल्यू निकाली थी 1.75880 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी, राइट। ये हमने वैल्यू निकाली थी चार्ज बाय मास की, ये हमने वैल्यू निकाली थी चार्ज बाय मास की। अब देखो चार्ज बाय मास किसकी निकाली थी गाइस, इलेक्ट्रॉन की निकाली थी, और ये मिनिमम वैल्यू भी हमने किसके लिए चार्ज के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए ली है। पहले वाली जो थी वो तो ये थी ना कि इलेक्ट्रॉन के ऑयल ड्रॉप के पास काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तब ये है वो वाली चार्ज वाली वैल्यू, तो ऑयल ड्रॉप पे चार्ज वाली वैल्यू ये है। लेकिन ये वैल्यू किस पे है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स पे, और ये चार्ज बाय मास वाली वैल्यू भी किसके है, ये भी चार्ज बाय मास वाली वैल्यू भी इलेक्ट्रॉन पे ही है। तो गाइस चार्ज बाय मास अपने को पता है, चार्ज बाय मास की वैल्यू पता है ये होती है, और चार्ज अपने को पता लग गया ये है। तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस का 19, इसकी वैल्यू को ना बिल्कुल इसके बराबर रख दो। देखो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम, ये जो चार्ज है डिवाइडेड बाय मास, इसको बराबर रख दो इसी वैल्यू के 1.75880 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 11। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो गाइस, मास भी निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन्स का। तो गाइज ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने निकाला था यहीं पे इसी एक्सपेरिमेंट से, चार्ज बाय मास की वैल्यू अपने को पता है, इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या किया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकाला। देखो पहले हमने चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप निकाला, इसी पे जो मिनिमम वैल्यू ली है ना हमने, वो हो गई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता है, चार्ज बाय मास रेशियो इलेक्ट्रॉन्स के लिए पता है, तो इन दोनों वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिया है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गाइज यहाँ से आया है 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस का 31 kg। सो गाइज ये था अपने पास एक्सपेरिमेंट मिलिकन्स का ऑयल ड्रॉप का। इसमें हमने क्या किया था, ऑयल की ड्रॉप को मेजर किया है। कैसे मेजर किया है, ऑब्जर्व कैसे किया, टेलीस्कोप के थ्रू, और यहाँ पर दोनों फोर्स को इक्वेट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फोर्स को भी और साथ में ग्रेविटी वाले फोर्स को भी। एक्सरे प्रोड्यूस कराएंगे, एक्सरे क्या करेगी, यहाँ पर ये नेगेटिवली चार्ज डेवलप करेंगी, इस ऑयल ड्रॉप पे नेगेटिव चार्ज डेवलप करेंगी। तो यहाँ पर हमने देखा इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके चार्ज और इलेक्ट्रो चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप देख लिया हमने, ये वैल्यू आई है। तो अपने को ई पता है, जी पता है, मास भी पता है। सो गाइस अब देखो ये सारी चीजें पता है, ये ऑयल ड्रॉप पे चार्ज था, इसी की जब हम मिनिमम वैल्यू ले लेंगे ना, मिनिमम वैल्यू ले लेंगे तो वो आ गया गाइस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता चल गया अपने को। अब चार्ज बाय मास की वैल्यू अपने को पता ही थी, चार्ज बाय मास की वैल्यू हमने पहले देख रखी थी, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ई बाय ई डिवाइडेड बाय एम करके, यहाँ से आप निकाल सकते हो गाइस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमने देखा। तो ये आया है 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस का 31 kg।